दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन यू सक्सेस के तहत 19 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कमज़ोर मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने इसे पिछले साल नवंबर में उच्च आदिवासी आबादी वाले 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। इसका मूल रूप से उद्देश्य आंगनबाड़ी लाभार्थियों को उनके मौसमी प्रवास के दौरान ICDS सुविधाओं का पता लगाना और उन्हें पोर्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? ऑप्शंस हैं MSME मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है बी, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं में ढील दी है। इसके तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात को निर्यात दायित्व के अधीन शुल्क मुक्त करने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं फार्मास्यूटिकल उद्योग, खाद्य सुरक्षा, कंपनी का अधिग्रहण या वायरोलॉजी। सही उत्तर है सी, यानी कंपनी का अधिग्रहण। विलय और अधिग्रहण से संबंधित वित्त के क्षेत्र में सीमित अवधि के शेयर धारक अधिकार योजना को जहर की गोली के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में एलन मस्क की टेकओवर बोली के जवाब में ट्विटर ने जहर की गोली को अपनाया है, जो मौजूदा शेयर धारकों को ट्रेडिंग मूल्य पर छूट पर किसी कंपनी में नए जारी किए गए शेयर खरीदने की अनुमति देता है। ये बदले में खरीद योजना को बेहद महंगा और जटिल बना देगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या हरियाणा। सही उत्तर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गदग में तोतादार्य मठ के सिद्धलिंग स्वामी एक विचारक और दार्शनिक थे। इन्होंने कपाटा गुड्डा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने सरकार को इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन यानी RDSO किस संगठन के तहत कार्य करते हैं? हमारे ऑप्शन है इसरो, DRDO, भारतीय रेलवे या भारतीय वायुसेना। सही उत्तर है सी, भारतीय रेलवे। अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन एक शोध संगठन है जो भारतीय रेलवे के अधीन कार्य करता है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन द्वारा B5 बायोडीजल वाले डीजल इंजनों के संचालन का परीक्षण किया गया है। बायोडीजल का प्रयोग आरंभ में एक पायलट के रूप में डीजल इंजनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022 से 23 वित्तीय वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं 2.5%, 3%, 4% या 5.5%। सही उत्तर है 3%। विश्व व्यापार संगठन ने 2022-23 में वैश्विक व्यापार वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण है। साथ ही साथ
विश्व व्यापार संगठन ने बढ़ती कीमतों के कारण संभावित खाद्य संकट की भी चेतावनी दी है। इसने यह भी अनुमान लगाया कि 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 3.4% तक बढ़ जाएगी। 7वां प्रश्न है, भारत में फाइनेंशियल ईयर 2022 में संपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए राजस्व और विनिवेश की कुल राशि क्या है? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं 36,000 करोड़, 45,000 करोड़, 75,000 करोड़ या 96,000 करोड़। सही उत्तर है डी, 96,000 करोड़। केंद्र की परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान ने वित्त वर्ष 2012 के लिए निर्धारित लक्ष्य से 12% अधिक कोयला और खनिज ब्लॉकों, राजमार्ग के हिस्सों और बिजली परिपोषण लाइनों के मजबूत प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर 2021-22 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए राजस्व और निवेश 96,000 करोड़ थे, जो कम से कम 4,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा। वित्त वर्ष 2022 के लिए मुद्रीकरण लक्ष्य 88,200 करोड़ था, जो 6 ट्रिलियन 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का पहला वर्ष था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या फिनलैंड। सही उत्तर है ए, यूएसए। भारत और अमेरिका ने एक नया भारत अमेरिका शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संयुक्त सहयोग के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को और भी मजबूत बनाना है। समूह लोगों के बीच में संबंध बनाने के लिए छात्रों और विद्वानों की गतिशीलता को भी बढ़ावा देता है। ये चौथी अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान का एक हिस्सा है। 9वां प्रश्न है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया। पीएम स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम स्वनिधि से समृद्धि पिछले साल 125 शहरों में पहले चरण के तहत शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। पीएम स्वनिधि का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है हमारा कि एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या है मार्च में? ऑप्शन है 5.20%, 5.85%, 6.95% या 7.20%। सही उत्तर है सी, 6.95%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर एक साल पहले मार्च में बढ़कर 6.95% हो गई है। ये दर लगातार तीसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा से ऊपर है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक फरवरी में सालाना आधार पर 1.7% बढ़ा, लेकिन महीने दर महीने इसमें 4.7% की गिरावट भी आई। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए हमारी ये वीडियोस काफ़ी लाभदायक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। थैंक यू।